नमस्कार दोस्तों। इन्हीं दिनों और 19 मार्च की मैं तारीख भी आपको बता देता हूँ। इन्हीं दिनों 19 मार्च ये नया संवत आरंभ हो रहा है। नए संवत का प्रादुर्भाव है, नए संवत की शुरुआत है। और मान्यता यही है, पौराणिक मान्यताओं की बात करते हैं कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और विक्रम संवत के अनुसार ये 2083 संवत माना जाता है। और ये वासंतिक, जो वसंत के मौसम में नवरात्रे हैं, उनका भी पहला दिन होता है। इतिहास का भी महत्व इससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐतिहासिक जो घटनाक्रम की बातें होती हैं, बिंदु, वो भी जुड़ जाते हैं ऐसे दिन से। और ये भी माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन शकों को हराकर ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत की स्थापना की थी, इसी दिन। और दूसरा ये भी है कि ये सांस्कृतिक एकता जो हमारी देश की है ना, कल्चरल जो एफिनिटी है, यूनिटी है, उसका भी प्रतीक है। तो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक जब इसे बताते हैं, हम लोग मानते हैं, तो इसमें यह है कि इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में उगाड़ी के नाम से, कर्नाटक में और आंध्रा में भी, और सिंधी में चेटी चंड के नाम से, और कश्मीर में नवरेह के नाम से। तो ये अलग अलग नाम हैं जो इसी पर्व के साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी मान्यता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। और ये भी मान्यता है कि सृष्टि की रचना भी इसी दिन हुई थी। अब ये पता नहीं कि ये सृष्टि प्रलय के बाद वाली जो कामायनी की सृष्टि थी, उसके साथ इसका कोई संबंध है या नहीं है। ये बातें, इनका कोई आप ऐतिहासिक कोई साक्ष्य, गवाही ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुछ बातें हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये नव संवत जो है, ये 19 मार्च से शुरू हो रहा है, ये इसको स्वीकार करिए। और ज्योतिषीय गणना, ज्योतिष के शास्त्र में बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं मित्रों। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर नव संवत, जो भी संवत आता है, उसमें एक ये माना जाता है कि मंत्री होता है और एक राजा होता है। ये भी दोनों के जो गुण हैं, दोनों के, मंत्री और राजा के गुणों के अनुकूल ही सारी की सारी सृष्टि चलती है। तो ये एक प्रकार से ये परंपरा भी चली आ रही। जब कभी ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जब कभी अपने यजमानों को नए संवत की महिमा सुनाने जाते हैं, तो इन दो बातों का उल्लेख ज़रूर करते हैं। पहली बात ये कि इस बार ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ज्योतिष की गिनती के अनुसार, बृहस्पति जो है इस वर्ष का राजा है। इस संवत का राजा बृहस्पति है। और मंगल ग्रह जो है, इसको मंत्री का पद मिला है। मंगल मंत्री हैं और बृहस्पति राजा है। और ये दोनों की जो युति है इस राजा और मंत्री की, वो ये माना जाता है कि ये ज्ञान, शिक्षा और साहस में वृद्धि होती है इससे। तो ये कुछ एक गुण हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी जिनका वर्णन है। और हर एक नक्षत्र के साथ कुछ गुण बंधे हुए हैं। उन्हीं गुणों के अनुसार ये माना जाता है कि इस वर्ष में ज्ञान की वृद्धि होगी। अब पता नहीं ज्ञान को पौराणिक आख्यानों के मुताबिक एआई से जोड़ें कि ना जोड़ें, ये बात अलग है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी ज्ञान में आ जाती है। बहरहाल, जितनी भी नई सूचनाएं हैं, एक सूचना क्रांति जो है वो इस वर्ष में, इस विक्रमी संवत में आने की उम्मीद है। बड़े उतार चढ़ाव भी होंगे। और ये धार्मिक और पंचांग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पहला तो नहीं है, लेकिन ये संवत जो है, इसमें महीने 12 नहीं होंगे, 13 होंगे। जेठ का महीना इस बार 2 महीने लगातार जेठ जी महाराज तपाएंगे। तो जेठ की तपती लुएं जो हैं वो इस बार ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 बार होता है। और इसमें बहुत सारी कल्पनाएं साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे अब खर मास कहते हैं कि एक मास को हम खर मास ही मानते हैं।
अब ये इसलिए होता है कि हम लोग जो गणना करते हैं साल के 12 महीनों की या साल के दिनों की, वो हम करते हैं सौर के अनुसार या चंद्र के अनुसार। तो सौर वर्ष सूर्य का वर्ष और चंद्रमा का वर्ष, चंद्रमा के जो चक्कर काटने की जो प्रक्रिया है, जो सूर्य के चक्कर काटने की प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के इन दोनों के चक्कर काटने की जो प्रक्रिया है, इन दोनों के गिर्द घूमने की, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं इस बात का निर्णय करती हैं, फैसला करती हैं कि दिन कौन सा नया चढ़ा है और कौन सा महीना आरंभ हो गया है। तो इस बार दोस्तों जेठ के महीने दो बार ज्येष्ठ भी बोलते हैं और जेठ भी बोलते हैं। तो जेठ की तपती लुएं 2 महीने तक जारी रहेंगी और 2 महीने के बाद ही आषाढ़ आरंभ होगा। तो ये अजीब सी संरचना है, लेकिन हर चीज़ का जब आप इसकी बारीकी में जाएंगे तो वैज्ञानिक आधार है, गणित के अनुसार है। इसमें ये नहीं है कि एक कोई शुभ अशुभ शगुन अपशगुन ये बातें रख दी गई हों, हमारे सामने परोस दी गई हों, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ का मैथमेटिकल बेस है, एस्ट्रोनॉमिकल बेस है, बिल्कुल अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है और साथ में गणित से भी जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, बड़ी दिलचस्प चीज़ है नए संवत का महात्म्य। इसको भी थोड़ा सा कभी कभी समय मिले तो पढ़ लिया करें, अच्छा लगता है। नमस्कार।